Hello students, expected problems of the NDA for the topic permutation and combination में आपका स्वागत है। और अब हम जो हमारे पास तीन बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जो कि एनडीए में इस बार के एग्जाम में आ सकती है उनको डिस्कस करेंगे। तो फिर सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम है जो कि जेई में 2015 में आई थी। इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 54, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। हमें पता है अगर नंबर ऑफ द साइड्स हमारे पास बेटा n है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 और जो कि गिवन है बेटा 54। इसको हम वहां पे लेके जाएंगे तो n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 108। अब बेटा एग्जाम में आपको कभी भी इस वाली जो प्रॉब्लम है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है। आपके पास चार ऑप्शन है तो वहां से हम पुट करके देखेंगे कि किस वाले ऑप्शन से आपका आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 10 पुट करते हैं, n की वैल्यू 10 और 10 नेगेटिव 3 7, 10 7 जा 70, 108 नहीं बना। फिर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 12। तो जैसे हम 12 पुट करेंगे this will becomes 12 into 9 which will be 108, so 12 is our the correct option. Second problem is if tm denotes the number of triangles, और आपको पता है बेटा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला होता है MC3, क्योंकि तीन वर्टिसेस को जोड़कर हमारे पास ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है, आगे क्या दिया उसने कि if tm plus 1 minus tm equal to 15 then m is equal to, तो tm प्लस अगर हमारे पास tm का मतलब mc3 है तो tm प्लस 1 का मतलब क्या बनेगा m प्लस 1c3। यहाँ पे पुट कर दीजिए m प्लस 1c3 माइनस mc3 इक्वल टू 15। फिर से हम क्या करेंगे m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इन चारों को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जब हम m की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 15 के बराबर आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ m विल बी 6। लास्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो फिर से जेई मेंस 2015 में आई हुई थी, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है क्योंकि जो हमारे 2015 से 2024 तक जितनी प्रॉब्लम है जेई मेंस की उनमें से एनडीए कुछ ना कुछ पार्ट लेता रहता है। तो बेटा अगर हमारे पास एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, सेट ए में एलिमेंट 4 हैं, बी में एलिमेंट 2 हैं, तो हमारे पास ए क्रॉस बी में एलिमेंट बनेंगे 8, 4 टू द 8। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स मतलब हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास बेटा 8 हैं। तो हमें 8 में से कम 3 सबसेट वाले कितने अब हमारे पास सेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 8 में से 3 सबसेट वाले ले लेंगे। अब ये हमारे पास एटलीस्ट 3 है ना, यानी 3 या 3 से ज्यादा 3 वाले ले लिए या 4 वाले ले लिए या 5 वाले ले लिए या 6 वाले ले लिए या 7 वाले ले लिए या फिर 8 वाले ले लिए हमने। ठीक है, अब या तो आप इस बहुत सारी लंबी जो हमारे पास कैलकुलेशन है इसको सोल्व कीजिए, या फिर हम क्या करेंगे बेटा 8c3 8c4 8c5 8c6 और 8c7 और 8c8 को हमें निकालना है। तो बेटा हम क्या करेंगे 8c0 को ऐड किया, 8c0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8c1 को ऐड किया, 8c1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8c2 को ऐड किया,
8C2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये बन गया बेटा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सो ऑन NCN, जिसकी वैल्यू होती है 2n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 8, तो ये बन गया 2 8 माइनस 8C0 1, 8C1 8, 8C2 28। तो 2 8 की वैल्यू कितनी होती है 256। नेगेटिव 28 और 8 36 और 1 37, सो इट्स आंसर विल बी 219। अभी हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। थैंक यू।